हमारी वृद्ध माँओं के और अन्य भी एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द हो जाता है। तो घुटनों का दर्द यदि हो जाता है तो पहला तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबको ही लगभग बुढ़ापे में 85-90% घटनाएं हैं कि घुटनों का दर्द, आज की स्थितियां। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि घुटनों का दर्द होता क्यों है, और यदि हो जाए तो क्या ऑपरेशन कराना ही ऑप्शन है या आयुर्वेद कुछ औषधियों के द्वारा उसे ठीक कर सकता है। पूरे देश के लिए है, जनता के लिए है, क्योंकि जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जिनके घुटने ख़राब हो गए हैं या घुटनों में दर्द रहता है, किसी के बुज़ुर्ग के रहता है, किसी के जवां उम्र में भी रहता है, तो ऐसे लोगों को जब हम लोग मिलते हैं, हम लोग कुछ दवा की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा। और ये बात डालने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता, उसका पड़ोसी होता है, खुद घर के लोग होते हैं। तो जरा सा घुटने में दर्द हुआ नहीं कि सामने वाला सीधे ही बोल देता है तेरा ग्रीस खत्म हो गया। तो मतलब वो जो ग्रीस खत्म होने वाला वर्ड है, वो वर्ड उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरा सचमुच कुछ खराब हो गया। तो वो इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ऐसे करके वो जब डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो महाराज जी उसको वहाँ भी बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो, अब ग्रीस खत्म हो गया। तो उसको लगता है कुछ सचमुच मेरा ख़त्म हो गया। तो मतलब बेचारा और डर जाता है कि उसके ऊपर पब्लिक की स्टैंप थी, फिर डॉक्टर ने भी लगा दी। तो घर पे आके जब वो मशवरा करता है, बड़ी सुनने वाली बात है, आम लोगों की ये बात है, घर घर की रोज़ की बात है जो हो रहा है, कि वो घर पे आकर के जब अपने बच्चों से बात करता है तो उसको एक मुसीबत खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चे की इतनी कमाई भी नहीं है, बेचारा कहाँ से ऑपरेशन का खर्चा करेगा। उसको टेंशन उसकी भी आ जाती है, फिर बच्चों को आ जाती है। बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं पापा, करवा लो, आपने सारी उम्र किया है, जबकि वहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन की ज़रूरत मुश्किल से 10-12% लोग हैं जिनको होती है महाराज जी, कि जो लोग मतलब उठ नहीं सकते। मान लो बेड से उठा के कोई और उनको बाथरूम करवा रहा है या कोई और उनके कपड़े चेंज कर रहा है, घुटना चल ही नहीं रहा, तो उसको तो हम भी कह देते हैं कि भाई 4 दिन जीना है, तू अच्छे से जी ले, ऑपरेशन करवा ले। अब जो चल रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, सब्जी खरीद के ला रहा है या बाहर अंदर जा रहा है, रिश्तेदारियों में जाता आता है, तो उसको भी अगर कह दिया जाए कि तेरा ऑपरेशन होगा, तो ये एक बात समझ में नहीं आती। उसके लिए आयुर्वेद में अपनी रसोई घर में बहुत कुछ पड़ा है। अगर उसको बता दिया जाए कि भैया सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर बनाओ, उस पाउडर को कैसे बनाना है वो बड़ा सिंपल है। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में आप लोगे तो मुझे लगता है कि आज महाराज जी के माध्यम से हम सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन बातों का। जो मैं चंडीगढ़ में बैठ कर के लोगों को देखता हूँ, पंजाब सारा मेरे पास आता है, हरियाणा आता है, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं भगवान श्री कृष्णा जी की नगरी में आकर महाराज जी के समृद्ध बैठ कर के अच्छे से आप लोगों से बात करूं। तो जो जीरा, अजवाइन और सौंफ है, ये मतलब आप देखेंगे इसका चमत्कार होता है। इसको तवे पे रोस्ट करके अच्छे से भून करके इसका पाउडर बना के रखिए, हर घर में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, हर घर में होना चाहिए, चाहे घुटने दर्द करें चाहे ना करें। जो खाएगा, जिसके घुटने दर्द नहीं होते उसको कभी होंगे नहीं, जिसके हो रहे हैं उसके कम होने शुरू हो जाएंगे दर्द। क्योंकि अजवाइन जो है वो आपकी गैस को ख़त्म करती है। जो जॉइंट्स के अंदर एक गैस बनती है, वो उसके साथ क्या है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और पेन होता है, दर्द होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रीस खत्म हो गया, घुटने में साइनोवल फ्लूइड होता है। ये ग्रीस ग्रूस पता नहीं कौन कहने लग गए हैं, पर ये एक फ्लूइड होता है अपने घुटने में, जो कि अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ घुटने ही एक जॉइंट नहीं है जी, 360 जॉइंट है अपनी बॉडी के जी। उंगलियों में देखो 3 जॉइंट हैं, हर एक अंग में जॉइंट है, तो हर जॉइंट को ये लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए एक और बढ़िया चीज़ मैं बता दूं, वो है खसखस जो होती है, खसखास जिसको आप बोलते हैं, पोस्त का दाना, उसको ले लो और उसके साथ जो तिल होते हैं अपने, अब तिल वगैरह खाते रहते हैं, जो शीशम के बीज, उसको लेकर के आप बराबर मात्रा में अगर आप उसको रोस्ट करके अच्छे से खाना शुरू कर दो, तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने हो गए खाते हुए, शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी है, चेंज ही आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी, बॉडी में एनर्जी देती हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग डॉक्टरों के पास जा कर के दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, फिर वो बड़े आके शौक़ से बताते हैं, गोयल साहब ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को माइग्रेन है, ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को
लीवर की प्रॉब्लम है, ये मैं खाता हूँ, मेरे को घुटने की, मतलब हर बीमारी की अलग दवाई खा रहा है। एक पेशेंट के घर पे 20-20, 25-25 गोलियों के पत्ते पड़े हुए हैं जो वो खाता है डेली। और उसको खाने से अब पेशेंट आके कह देते हैं गोयल साहब शुगर ने तो हमारी जान लेनी कर रखी है। शुगर ने तो कुछ किया ही नहीं बेचारी ने, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा क्या, जो शुगर के लिए हम दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, मोटी मोटी गोलियाँ खाने लग जाते हैं, वो अपने अंदर खून की कमी पैदा करते हैं। तो ये जो आपने बोला रोस्ट करके, तो इसको क्या 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 आपने बताया? एक तो जीरा, जीरा, एक अजवाइन अजवाइन और एक सौंफ, सौंफ, 3 इनको चीज़ें मिला तीनों दें। को मिला के पाउडर बना के 1 चम्मच, आधा चम्मच ले लो भोजन के बाद। इसको सुबह शाम कब? तीनों बार, जब भी भोजन करो, 2 बार भोजन करो। के बाद ये हाँ। सब 1 चम्मच ले लो, इससे क्या होगा? इससे होगा कि पेट की जो जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, और बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना जी, वो पेन किलर का काम करता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं जी। उसका काम करता है, अगर इसके साथ मतलब इसको लिया जाए पानी के साथ। सौंफ, अजवाइन और जीरा, हाँ, ये तीनों को भूंज करके पाउडर बना के भोजन के बाद 1 चम्मच ले लें। किस उम्र के बच्चे, किस उम्र के लोग ले सकते हैं? ये 1 दिन से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं। बट ये होता है कि बच्चों को थोड़ी मात्रा कम देनी होती है। जो कहते हैं बच्चा रात को रोता है, दिन में रोता है, सोता नहीं है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसको भी फ़ायदा करता है ये।